हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार अपने वचन का प्रचार करने के लिए मुझे चुना है। प्रियो, आज का जो वचन है वो परमेश्वर का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वचन जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी आज ज़रूरत है। जीवन में आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। वो परमेश्वर को भी खुश रखना चाहते हैं, संसार को भी खुश रखना चाहते हैं, अपने शरीर को भी खुश रखना चाहते हैं। बहुत जगह वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है आज हम उसके वचनों के जरिए सीखेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें उस आशीष को हम रिसीव करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्रियो, एक बात याद रखना, परमेश्वर आपके हार्ट को देखता है, आपके दिल के उस क्लीननेस को देखता है, उसके सफाई, उसकी शुद्धता को देखता है। जैसे ही आप अपने हार्ट को क्लीन और साफ रखते हैं, तब आप परमेश्वर के उस सामर्थ्य को महसूस कर पाते हैं। बहुत सारे लोग मसीह में हैं, प्रभु में हैं, लेकिन उनका हार्ट प्रभु के लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं इस दुनिया में जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा मानते हैं, मेरा हार्ट बस एक ऑक्सीजन, हवा को फिल्टर करने की केवल एक चीज है, एक वो मशीन है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम आपका हार्ट परमेश्वर का मंदिर है, आपका हृदय परमेश्वर का घर है जिसमें वो निवास करता है। जब हार्ट अटैक होता है तो लोग उसको बहुत जोर जोर से उसको प्रेशर करते हैं। आपका हार्ट केवल ऑक्सीजन फिल्टर करने की बॉडी पार्ट्स नहीं, बल्कि वो परमेश्वर का एक मंदिर है। आपका हार्ट केवल वो ऑक्सीजन फिल्टर करने की वो एक मशीन नहीं, बल्कि वो परमेश्वर का हार्ट है। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। तो सोचिए, परमेश्वर ने जो आपको हार्ट दिया है वो अपना हार्ट आपको दिया है, यानी अपने हार्ट जैसा आपको हार्ट बनाया है। अगर उस हार्ट के बारे में परमेश्वर अगर आज आपसे बात कर रहा है तो उसके लिए आज आपको सचेत होने की जरूरत है। अगर आज आप सचेत होंगे, मैं कह रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, आप आशीष होंगे यीशु के नाम में। ब्लेसिंग्स इंटर करेगी आपके लाइफ में, आपके फैमिली में परमेश्वर काम करेगा, बात करेगा, और आपका फैमिली परमेश्वर के कामों के लिए चुने जाएंगे। मेरे प्रियो, वो वचन मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसके 24वें अध्याय में। मैं वचन 3 में आपके लिए पढ़ना शुरू करूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया है, न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरा रहेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आपको इस वचन पर जोर देना है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया है। यानी आपका काम निर्दोष होना चाहिए, आपका हार्ट शुद्ध होना चाहिए और अपने मनों को व्यर्थ बातों से दूर रखना है। जब आप ऐसा अपने जीवन में करेंगे, आप आशीष को पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज आशीष नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका हार्ट शुद्ध नहीं है। परमेश्वर आपके हार्ट में क्या है उसे वो देखता है। आपका विश्वास कितना बड़ा है उसे वो देखता है। आपका मन कैसा है उसे वो देखता है। आपके काम कैसे हैं उसे वो देखता है। हालेलुया। आपका काम निर्दोष होगा, आपका हार्ट शुद्ध होगा। जब आपका हार्ट शुद्ध होगा तब आपका ध्यान व्यर्थ बातों पर नहीं लगेगा, आपका मन व्यर्थ बातों पर नहीं लगेगा। पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है, अपने कामों को निर्दोष के साथ करो, आपका काम को एकदम सफाई के साथ करो। अगर गलत काम करोगे उसका परिणाम तुम्हें आज नहीं लेकिन आने वाले दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। उसका असर एक साथ नहीं, वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा।
अगर आप चोरी कर रहे हैं तो उसका असर आज नहीं, लेकिन उसका असर जो आपके बैक साइड है वो उसका दिखना शुरू हो जाएगा। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे वो घाव बढ़ता जाएगा। अगर आप व्यभिचार करेंगे, उसका असर आज आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले दिनों में वो आपके परिवार पर, आपके फैमिली पर, आपके फाइनेंस पर और आपके बॉडी पर वो दिखना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको चुना है। क्यों? क्योंकि वह आपको निर्दोषता के साथ खड़ा रख सके। हालेलुया। कुछ दिन पहले मैंने आपको प्रचार किया था कि हमें निर्दोषता में चलना, हमें निर्दोष बनना है, निर्दोष। जब हम निर्दोष रहेंगे, हमारे हार्ट में पाप नहीं आएगा, हमारे हार्ट में अशुद्धता नहीं आएगा। जब याद रखिएगा, आज मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो बहुत गहरी बातें हैं। अपने हार्ट को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखो। अगर आपका हार्ट शुद्ध रहेगा तब आपका हार्ट दृढ़ बनेगा। जब आपका हार्ट दृढ़ बनेगा तब आप प्रफुल्लित रहेंगे। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, भजन संहिता उसके 27-14 में। यहोवा की बाट जोता रहे, हिवाए बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। यानी हमारा हृदय परमेश्वर दृढ़ कब उसे बनाए रखेगा? जब हमारा हृदय साफ होगा। हम खाने को गंदे बर्तनों में नहीं बनाते हैं, हम उसे साफ बर्तन में उस खाने को बनाते हैं। जब उस बर्तन में परमेश्वर साफ देखेगा, वो बर्तन को जब वो साफ देखेगा, तब उसके अंदर वो क्या करेगा? अपने आशीष को डालेगा। जब आपका हृदय शुद्ध रहेगा तब आपका हृदय दृढ़ रहेगा। आपका हिवाए आप बांधे रखेंगे अपने, आप डरेंगे नहीं। यहां पर लिखा है तेरा हृदय दृढ़ रहे। कैसे दृढ़ रहेगा? जब आप अपने हृदय को शुद्ध रखेंगे। जब आपका हृदय शुद्ध रहेगा तब वो क्या रहेगा? वो प्रफुल्लित रहेगा। प्रफुल्लित यानी आनंद से वो भरा रहेगा। हालेलुया। जब हमारा हृदय प्रफुल्लित रहेगा तब हम परमेश्वर के आनंद को महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर कहना चाहता है, उनके हार्ट में जो डालना पड़ता है वो नहीं डाल पाता है। अगर हार्ट के अंदर गर्लफ्रेंड रहेगी तो परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा। अगर हार्ट के अंदर पैसा रहेगा, परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा। हार्ट के अंदर अगर रिश्तेदार रहेंगे तो परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा। हार्ट के अंदर अगर व्यभिचार रहेगा, परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा। हार्ट के अंदर परमेश्वर आपको बहुत कुछ डालना चाहता है, लेकिन आपने उसको पहले ही किसी और का घर बना रखा है। यानी आपका हार्ट जब शुद्ध रहेगा तब वो दृढ़ रहेगा। जब वो दृढ़ रहेगा तब वो प्रफुल्लित व आनंद से भरा रहेगा। आज बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे पति पत्नी के बीच लड़ाई और झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके हार्ट में कोई और बैठा है। आप याद रखिएगा, आपका हार्ट केवल आपके शरीर का ऑक्सीजन साफ करने का वो फिल्टर, वो मशीन नहीं है, वो बॉडी पार्ट्स नहीं, वो बल्कि परमेश्वर का मंदिर है। आपका दिल परमेश्वर का मंदिर है। अगर आपका दिल शुद्ध रहेगा तब आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देख पाओगे, उसे रिसीव कर पाओगे। अगर आपका हार्ट आज क्लीन है तो आज आप प्रफुल्लित होने वाले हैं। आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं किसी बातों को देखकर। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो प्यार कहां डालेगा? आपके हार्ट के अंदर। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर अपना प्रेम डालना चाहता है। भजन संहिता उसके 28:7 में लिखा है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, यहोवा मेरा बल मेरी ढाल है। भजन संहिता उसके 28:7 में लिखा है, यहोवा मेरा बल मेरी ढाल और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। यानी हृदय का दृढ़ रहना प्रफुल्लित होना बराबर है। जब यह दृढ़ और प्रफुल्लित कब होगा? जब वो शुद्ध रहेगा। परमेश्वर बहुत कुछ आपके जीवन में डालना चाहता, आप याद रखिएगा। उसके लिए उसने आपके लिए योजना बना रखी है। आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, वह आपको समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसकी बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। आपके हार्ट में वो सेवा डालना चाहता है, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं। आपके हार्ट में वो बिजनेस का ब्लेसिंग डालना चाहता है, बिजनेस का आपको अनॉइंटिंग देना चाहते हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। आपको सुसमाचार के लिए उसने चुन रखा है, आपके हार्ट में उसने सुसमाचार डाल रखा है, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं। परमेश्वर आपके हृदय को हमेशा शुद्ध देखना चाहता है, आप याद रखिएगा।
अशुद्ध बातें आपको खा जाएगी, अशुद्ध मन आपको खा जाएगा, अशुद्धता का जो ताकत है वो आपको खा जाएगा। आपको क्या करना है? अपने हार्ट को साफ रखना है, अपने हार्ट को आपको क्लीन रखना है। हृदय में हमारी प्रॉब्लम कब आती है? कब हमारा हृदय गड़बड़ में रहता है? जब उस हृदय में हम परमेश्वर को नहीं रखते हैं। तब पाप का जो असर होता है ना, सबसे पहले हमारे हृदय में जाता है। आपका विवेक आपसे हृदय से बात करना चाहता है, लेकिन वो हृदय पहले से गंदा पड़ा हुआ है, कैसे वो काम करेगा? क्यों घर में रिश्ते में आज चंगाई नहीं है? क्यों आज घर के हर एक मेंबर का मन अलग अलग है? क्यों आज फैमिली में टूटापन है? पति पत्नी में जम नहीं रहा है, माता पिता में बच्चों का जम नहीं रहा है, बच्चे माता पिता को नहीं देखना चाहते, माता पिता बच्चों को नहीं देखना चाहते। क्यों? हार्ट के अंदर आज क्या है? आज आपको देखना है। अगर वो हार्ट में परमेश्वर रहेगा तो जो आपके पति से बात करना चाहेगा पहले आपसे बात करेगा, वह आपके मुंह में शब्द डालेगा कि इसको यही बोल। परमेश्वर तब उसको भी उसी वचन के द्वारा वही सेम हार्ट उसको देगा, वही सेम हार्ट आपके बच्चों को देगा। तो कैसे लोगों का मन अलग अलग रहेगा? जरा सोचो। आप चाहते हो कि आपका पति के पास आपका मन हो, तो आपके पास प्रभु का मन होना चाहिए। आपको लोकल ट्रेन में बैठना है, राजधानी में बैठना है, आपको मालगाड़ी में बैठना, ये आपका डिसाइड। तीनों के टिकट और तीनों का जो लेटर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आपको अगर लोकल ट्रेन में बैठना है तो आपको लोकल ट्रेन का पे करना पड़ता है। आपको स्लीपर में, अगर आपको मेल में बैठना पड़ता है, आपको मेल की टिकट का पैसा देना पड़ता है। आपको अगर राजधानी में बैठना होता है तो जो बहुत ही महंगे महंगी महाराजा ट्रेन में बैठना होना रहेगा तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। जब आप कीमत को अदा करेंगे तभी आप परमेश्वर के ब्लेसिंग को देख पाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मनों को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया है और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरा रहेगा। आपके काम कैसे हैं यह परमेश्वर देखता है। पाप करके आप पैसे कमा तो लेंगे, लेकिन आप अपने बड़ी ब्लेसिंग को अपने लाइफ से खो देंगे। पैसा चोरी करके आप बहुत कुछ खरीद तो ले, लेकिन वो टिकेगा नहीं, उससे ज्यादा आपको खोना पड़ेगा। अपनी बातों को, अपने मनों को कौन सी बातों की ओर लगा रखा आपने? जरा सोचो, जांचो इसे। अगर ये गड़बड़ है तो इसे आज निकालो। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, अगर आज आपने मन में इतनी सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, अपने हार्ट को किसी और के लिए दे रखा है, तो जो आशीष आपको परमेश्वर देना चाहेगा, जो आपको वो आशीष देना चाहेगा, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। पवित्रताई में चलना है, अलगताई में और अगुवाई में चलना है। पवित्रताई आपको अलगताई में ले जाएगा, आपको परमेश्वर की अगुवाई में पवित्रताई लेकर जाएगा। कब? जब आप अपने हार्ट को परमेश्वर को दे दोगे, उसे शुद्ध रखोगे। परमेश्वर बहुत कुछ आपको देना चाहता है। अगर उसने आपके हार्ट में सेवा डाला है तो सेवा करो। उसने हार्ट में आपको बिजनेसमैन बनाया है तो बिजनेसमैन का काम करो। उसने अगर आपके हार्ट में प्यार डाला है तो प्यार करो। उसने आपके हार्ट में देना डाला है तो दो। उसने आपके हार्ट में उसने अगर सामर्थ डाला है तो उसका इस्तेमाल करो।
आप परमेश्वर के समानता में बनाए गए हो। आपके पास यीशु मसीह का हार्ट है। अगर उस हार्ट का आज आप इस्तेमाल नहीं करोगे, आप वो नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर करना चाहता है आपकी लाइफ में। जरा सोचो, आप अपना टाइम कहां वेस्ट कर रहे हो। परमेश्वर की योजनाओं को क्यों समझ नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपका हार्ट अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध। पानी इस्तेमाल तब तक नहीं हो पाता जब तक वो गंदा रहता है। जैसे वो सांप होता है, वो लोगों में बट जाता है, लोग उसे पीते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। वैसे ही परमेश्वर आपके हार्ट को शुद्ध करेगा। लोग जब आपके हार्ट को देखेंगे, परमेश्वर उनसे बात करेगा आपके हार्ट के द्वारा। आपकी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा? जब आपका काम निर्दोष, आपका हार्ट शुद्ध और आपका मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं रहेगा। मैं आपको लाइव एक रिसर्च बताता हूं। आप जितना टाइम मोबाइल पर आप वेस्ट कर ले, वीडियोस देख ले, आलतू फालतू जितने सारी चीजें देख ले, फिर आप बंद करें और 10 से 15 मिनट आप सोचे आपके माइंड में क्या गया है, कितनी अनर्थ बातें गई है। मोबाइल पर राशि देखने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा। मोबाइल पर ग्रहों के बारे में जानने से आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपका ध्यान बाबा की ओर है, वो आपको लगता है कि वो मेरे घर में छुटकारा लाएगा, तो आप गलत हैं। परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके हार्ट में क्या है आज? जो आपके मन में है वही आपके मुंह पे है। गॉड बड़ा करना चाहता है आपके जीवन में, लेकिन आप उसे बड़ा करना देने नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष और सब कुछ देना चाहता है। क्यों आपको ये सब सारे चीजों से अपने आप को अपने दूर रखा? क्यों? क्योंकि आपका हार्ट, आपका मन और आपका काम तीनों रॉन्ग साइड है। अगर ये तीनों रॉन्ग साइड है तो आप कभी भी बेस्ट साइड नहीं जा सकते। डॉक्टर आपकी बीमारी की जांच कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उस बीमारी को, यीशु मसीह उस बीमारी को ठीक कर सकता है। याद रखिएगा। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। उसने अपना हार्ट आपको दिया है। अपने दुश्मनों से भी आपको प्यार करना है, तभी आपके हृदय की शुद्धता दिखाता है। चाहे मुझे ज्यादा से ज्यादा लॉस क्यों ना उठाना पड़े, सब कुछ गंवाना ना पड़े, मैं अपना काम निर्दोषता के साथ करूंगा। अपनी मन की चौकसी हमें करनी है। अब चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो, तो ये तीन वो कड़ी है, ये पत्थर है जिन्हें आपको हटाना है अपने जीवन से। व्यर्थ बातें, बुरे काम और अशुद्ध हार्ट, अनप्यूरिफाई जिसे कहते हैं, अनप्यूरिफाई, गंदा, पुअर हार्ट, उसे अपने जीवन से निकालना है। क्या चाहते हैं परमेश्वर से वो आपके जीवन में क्यों करे? क्या चाहते हैं वो क्यों आपके जीवन में करे? वो आपको मंदिर बनाना चाहता है और आप किसी और का मंदिर बनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अपने हार्ट को आज क्लीन करो। अपने हृदय को आप क्लीन करो। अपने काम में निर्दोषता लेकर आओ। एक बहन, इनके अंदर बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी। उस पर जब प्रेयर हुआ, ले हैंड हुआ, वो दुष्ट आत्माएं निकल गई। फिर कुछ दिन के बाद वो सारी दुष्ट आत्मा वापस आ गई। फिर प्रेयर हुआ, फिर दुष्ट आत्मा निकल गई। फिर बाद में परमेश्वर का आत्मा ने कहा, उसका पति जो है वो नशा बेचता है,
उसका नशे का दुकान है, और उस नशे का जो दुकान है उसके द्वारा उसके जीवन में इतने सारे दुष्ट आत्माओं ने वापस उनके जीवन पर अटैक कर रहा है। अगर आपका काम निर्दोष नहीं है, अगर आपका काम सही नहीं है, जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है वो कभी अपने लाइफ में आप देख नहीं पाएंगे। आप अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं। अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को अपने लाइफ में देखा है। मेरे प्रियो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, आप अपने कामों को क्लीन करो, अपने हार्ट को क्लीन करो और अपने मन को क्लीन करो। यूहन्ना ने यही प्रचार किया था, अपने मनों को फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बेगर आशीष के रहे, कोई भी बेगर वंश का रहे, कोई भी बेगर सामर्थ का रहे। इसमें आपका फायदा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज वचन के द्वारा। वो अपने वचनों को भेजकर हमें छुड़ाता है। उसका वचन आत्मा है। उसके वचनों से आपको, उसके वचन से आपको प्यार होना चाहिए। परमेश्वर वो सब देगा आपके जीवन में जिसकी खोज आप कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, वो सब देगा। क्या आज आपने निर्णय लिया है कि आप अपने काम को निर्दोषता के साथ, यानी आपका काम आज निर्दोष होगा? आज से आप पाप में नहीं, गलत काम नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठी शपथ नहीं खाएंगे, अपने फायदे के लिए आप किसी को मारेंगे नहीं। क्या आज आप निर्णय लेते अपने हार्ट को आप शुद्ध रखेंगे केवल परमेश्वर के लिए? अगर आपके हार्ट में परमेश्वर का प्यार रहेगा तो आपसे कोई दुनिया का व्यक्ति नफरत नहीं कर सकता। अगर आपका मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगा रहेगा, आपका मन हमेशा आनंदित रहेगा। मन का आनंदित रहना एक औषधि, एक मेडिसिन है। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोग इसलिए बीमार है क्योंकि उनका मन दुखी है। हालेलुया। कपट के लिए शपथ नहीं खाना है। यही वो बातें हैं जो आपको आशीष से दूर रखेगा। आपको परमेश्वर के लिए धर्मी बनना है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। जब पवित्रता, शुद्धता आपके लाइफ में रहेगा, तभी आप अपने जीवन के हर एक जगह अपने आप को बढ़ते हुए देखेंगे। वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। आप इस्तेमाल होना चाहते हो तो अपने आप को तैयार कर लो। प्रभु को कहो, प्रभु मेरे हर वो गलत काम को तो मेरे जीवन से दूर कर। आपको कहना है, परमेश्वर हर वह अशुद्धता, हर वो गड़बड़ी जो मेरे हार्ट में आप उससे निकालिए। प्रभु को कहना है, प्रभु मेरे मन को व्यर्थ बातों की ओर ना लगा। जब आप परमेश्वर से बातें करेंगे, वह आपसे बातें करेगा। मेरी यही प्रार्थना है, परमेश्वर आपके हार्ट को साफ रखे, आपका काम निर्दोषता वाला हो, सही हो, अच्छा हो, पाप का काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके मन में व्यर्थ बातों को निकालकर अपने वचनों को भर दे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके हार्ट में केवल प्यार और प्रेम, समझ दे, आपको बुद्धि दे, शुद्ध मन दे, आपका इस्तेमाल करे। जिस काम के लिए आप बुलाएंगे वो काम आप करें। प्रभु आपका इस्तेमाल करे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।